आज के वीडियो में हम लोग करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बोलते हैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो जीएनएम का सिलेबस में एंट्रेंस एग्जाम में के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ बीएससी वालों का भी कभी कभी आ जाता है ये चैप्टर से, तो आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कि सिर्फ जीएनएम वालों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बीएससी वालों के भी लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये झारखंड के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी, कल अपलोड कर दूंगी आपका पीवाईक्यू जो है, मैं दिखाऊंगी कि ये चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट है द पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन द आई, मतलब आँख का वो भाग जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो वो क्या होता है? वो आइरिस, ठीक है। क्या है वो? आइरिस। क्या? आइरिस मतलब पारी तारिका, ठीक है। पारी तारिका मतलब आइरिस प्यूपिल का साइज चेंज करता है और इसलिए लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, मतलब रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, मतलब वास्तविक और उल्टा। तब यहाँ क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। अब द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, मतलब आँख के लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता कहलाती है। तो उस क्षमता क्या कहलाती है? हमारा एकोमोडेशन, ठीक है, मतलब समंजन, ठीक है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन द नॉर्मल ह्यूमन आई इज, मतलब सामान्य मानव आँख में के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो वो न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज, मतलब सामान्य मानव आँख की दूरी बिंदु कितनी होती है? तो फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी। विच पार्ट ऑफ द आई एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन, मतलब आँख का कौन सा भाग स्क्रीन की तरह कार्य करता है? तो स्क्रीन की तरह कौन सा आँख का भाग कार्य करता है? रेटिना, ठीक है। रेटिना में जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है, तो वो स्क्रीन की तरह कार्य करता है। तो 7 क्या है? हो गया द कलर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड, मानव आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो मानव आँख के रंगीन भाग को हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है। अब द ओपनिंग इन द आइरिस इज कॉल्ड, मतलब परितारिका की में उपस्थित छिद्र कहलाता है। तो वो छिद्र क्या कहलाता है? हमारा प्यूपिल, ठीक है, पुतली। मायोपिया इज नाउन एज, मतलब निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को, बताइए। तो मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, मतलब दूरदृष्टिता, ठीक है, मतलब निकट दृष्टिता। निकट मतलब हिंदी से जो नाम रहता है ना निकट, तो उसका निकट ही होगा, ठीक है। और यहाँ निकट में क्या होगा कि इसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। मायोपिया में क्या होगा? इसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होगी। मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, मतलब निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया को कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए? तो मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस मायोपिक आई को इमेज को रेटिना पर फोकस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आ गया हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग अ, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया को कौन सा लेंस हो रहा था? कॉनकेव, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया को कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर प्रोवाइड करता है। अब हमारा आ गया 12th, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी, मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया से जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या देख सकता है? तो वो क्या देख सकता है? वो जो दूर की चीज़ें हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देख सकता है, दूर की वस्तुएं वो क्लियरली देख सकता है। मायोपिया में क्या होता है? वो निकट दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है, ठीक है। और वही हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? वो नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकता है वो। प्रेस बायोपिया जनरली ऑकर्स ड्यू टू, जरा दृष्टिदोष सामान्यतः किस कारण होती है? तो प्रेस बायोपिया किस कारण होता है? एजिंग के कारण, ठीक है। बुढ़ापा में प्रेस बायोपिया होता है, जो कि वो दोनों प्रॉब्लम होता है, ना निकट की चीज़ें देख सकता है ना दूर की चीज़ें, था, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द
कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, मतलब श्वेत प्रकाश का अपने घटकों रंगों में विभाजन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा डिस्पर्सन, क्या कहलाता है डिस्पर्सन, ठीक है। द 7 कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट लाइट आर कॉमनली रिमेंबर्ड एज, श्वेत प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों को सामान्यतः किस नाम से याद किया जाता है, तो किस नाम से याद किया जाता है ये विबग्योर से, ठीक है। विबग्योर से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड। विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल लाइट, मतलब दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो किस तरंग दैर्घ्य कम होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी किसकी रहती है, रेड का, ठीक है, रेड, इसीलिए विबग्योर वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल लाइट, तो लॉन्गेस्ट किसका होगा हमारा, रेड का, मैंने बताया था, और शॉर्टेस्ट किसका होगा, वॉयलेट का, ठीक है। द फेनोमेना और रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज मेनली, इंद्रधनुष बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी घटना जिम्मेदार है, तो मुख्य रूप से कौन सा घटना जिम्मेदार है हमारा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण, क्या है, प्रकाश का विक्षेपण। 9 द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, मतलब आकाश का नीला रंग किस कारण होता है, तो आकाश का नीला रंग किस कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। विच कलर इज लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय द एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल द्वारा किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, तो किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है हमारा, ब्लू कलर का, ठीक है। अब द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, तो ये क्यों, क्योंकि ब्लू लाइट जो है स्कैटर्ड अवे, नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, दूर चला जाता है, इसीलिए, ठीक है। स्टार ट्विंकलिंग ड्यू टू, मतलब तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब हमारा आ गया प्लैनेट जनरली डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर एज, मतलब ग्रह सामान्यतः टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे दिखाई देते हैं, तो क्या दिखाई देते हैं, वो एक्सटेंडेड सोर्स से दिखाई देते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स। द सन अपीयर्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य थोड़ा चपटा दिखाई देता है, क्यों चपटा दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो चपटा दिखाई देता है, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ लाइट ब्लेंडिंग व्हेन इट्स पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, मतलब वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकाश के मुड़ने की घटना कहलाती है, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है हमारा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या कहलाती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब 26 का है, क्या है, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है, किस में मापी जाती है, डायोप्टर में। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज जनरली, मतलब उत्तल लेंस की शक्ति सामान्यता होती है, तो उत्तल लेंस की शक्ति सामान्यता कितनी होती है, पॉजिटिव, ठीक है, क्या होती है, पॉजिटिव। अब होगा द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज जनरली, मतलब अवतल लेंस की शक्ति सामान्यता होती है, तो अवतल लेंस की शक्ति कितना होता है सामान्यता, बताओ आप लोग, अवतल लेंस की शक्ति सामान्यता कितनी होती है, नेगेटिव, ठीक है। कैटरैक्ट इज कंडीशन इन विच द आई लेंस बिकम्स, मतलब मोतियाबिंद में आँख का लेंस हो जाता है, तो मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, ओपेक और क्लाउडी, मतलब क्लाउडी टाइप का, बूढ़ा लोग का आँख नहीं देखे हो, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। The defect of vision in which a person cannot see both nearby and distinct object clearly commonly associated with, तो वो मतलब ना निकट की चीज़ें देख पा रहा है ना दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसबायोपिया, ठीक है। थैंक यू। और भी जैसे ही जीएनएम का सारे चैप्टर्स के मैं एमसीक्यू करवा दूंगी, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।